जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी के कांस्टेबल में 100% साथियों ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद करके जाइएगा। तो साथियों, आप लोग अच्छे से इस क्लास को देखिएगा। और साथियों, आपको पता होगा कि आप लोग का जो एसएससी जीडी का एग्जाम है यह आपके कब से स्टार्ट हो रहा है। तो ये साथियों आपके 23 फरवरी से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो अच्छे से आप इन सभी क्लास को देखकर अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद करके जाइएगा। आपके पेपर में साथियों ये सभी प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि शास्त्रीय नृत्य कथकली जो है ये किस राज्य से साथियों संबंधित है। चलिए बताइएगा साथियों कि शास्त्रीय नृत्य कथकली जो है ये किस राज्य से संबंधित हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा, यह आपके हो जाएंगे केरल राज्य से संबंधित। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है साथियों, केरल राज्य से संबंधित होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका कि धर्मठ का युद्ध जो है निम्न में से साथियों ये किसके बीच जो है लड़ा गया था। चलिए बताइए साथियों कि धर्मठ का युद्ध जो है निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था। तो याद रख लीजिएगा साथियों, धर्मठ का जो युद्ध होता है ये औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है साथियों, औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच होता है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। चलिए बताइए साथियों, तो हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान था साथियों ये कौन था। तो लगाइएगा साथियों यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो साथियों आप बताएंगे यह फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, फिरोज शाह तुगलक था साथियों, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। बताइए साथियों कि कौन सा मकबरा है जो कि द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो याद रखिएगा साथियों, यह हो जाएंगे कौन, तो राबिया उद दौरानी का मकबरा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में साथियों संशोधन किया है। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके पेपर में जो है 100% साथियों ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को जो है याद कर लीजिएगा। और बताइए साथियों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में साथियों संशोधन किया है। तो साथियों आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने वाला राज्य था। चलिए बताइए साथियों, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने वाला राज्य था। तो साथियों आपका यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो आप बताएंगे साथियों यह आपके राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, राजस्थान होगा। चलिए अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। चलिए बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से साथियों संबंधित हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 72 जो है साथियों ये राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी लगा रहे हैं, तो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कि लिपू लेख दर्रा किस राज्य में साथियों स्थित है। बताइए साथियों कि लिपू लेख दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित होगा। तो साथियों आप याद रखेंगे यह कहाँ पे स्थित हो जाएगा, तो यह आपके उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब है, उत्तराखंड में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। चलिए बताइए साथियों कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या होगा। तो याद रखिएगा साथियों, सऊदी अरब की जो मुद्रा होगा साथियों यहाँ पे रियाल हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, रियाल हो जाएगा, याद रख लीजिएगा।
चलिए अगला प्रश्न साथियों दिया गया है कि स्पिग्मोमैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसमें साथियों रक्त दाब को मापता है। चलिए यहाँ पे साथियों आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा विकल्प है जो कि आपका सही दिया गया है। तो इसकी स्पिग्मोमैनोमीटर में दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्त दाब को यहाँ पे मापा जाता है। तो आप बताएंगे साथियों धमनियों में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, धमनियों में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि बैंकिंग में एटीएम शब्द का अर्थ है। बताइए साथियों, तो बैंकिंग में एटीएम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो साथियों आप बताएंगे ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम जो है नृत्य कला साथियों ये विकसित हुई थी। बताइए साथियों, तो मोहिनी अट्टम नृत्य कला कहाँ विकसित हुई। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा यह आपके केरल में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, केरल में होता है। अच्छे से आप इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि जवाहर सुरंग जो है ये किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए साथियों कि जवाहर सुरंग जो है ये किस राज्य में स्थित होगा। तो याद रखिएगा साथियों जवाहर सुरंग जो है यह आपके जम्मू और कश्मीर में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही जवाब है, जम्मू और कश्मीर में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न साथियों कि अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका साथियों नाम था। चलिए बताइए साथियों यहाँ पे कि अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम क्या था। तो साथियों उसका नाम था यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न है कि एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच जो है कौन सी रेलगाड़ी साथियों चलाई गई। चलिए बताइए साथियों, तो एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी जो है साथियों चलाई गई। तो साथियों आप बता दीजिएगा मैत्री एक्सप्रेस जो साथियों चलाई गई थी। ऑप्शन डी सही जवाब है, मैत्री एक्सप्रेस हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, भारत के राष्ट्रपति को शपथ साथियों यहाँ पे क्या है पद से कौन हटा सकता है। चलिए बताइए साथियों, तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से साथियों कौन हटा सकता है। तो साथियों आप बताएंगे कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको पद से हटा सकते हैं कौन। तो आप बताएंगे साथियों संसद हटा सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, संसद हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले जो साथियों ये किस यूरोपीय देश ने स्थापित हुए थे। चलिए बताइए साथियों, और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो साथियों आप जो इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। और साथियों आप नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए साथियों यहाँ पे कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए हैं। तो साथियों आप याद रख लेंगे ये पुर्तगाल से हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि बेलीगंटन कप का संबंध जो ये किस खेल से साथियों है। चलिए बताइए कि बेलीगंटन कप का संबंध किस खेल से होगा। तो साथियों आप याद रखेंगे यह आपके हॉकी से हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, हॉकी से होगा साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का एकमात्र साथियों प्राकृतिक उपग्रह है। चलिए बताइए साथियों कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा होगा। तो साथियों पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है साथियों यहाँ पे आपके कौन होगा, तो चंद्रमा हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, चंद्रमा हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका कि जातक जो है साथियों ये पवित्र ग्रंथ है। चलिए बताइए साथियों कि जातक जो है ये पवित्र ग्रंथ हो जाएंगे। तो साथियों जातक जो है ये आपके बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन सी सही जवाब है, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि मुगल फलों का यहाँ पे आयात कहाँ से करते थे। चलिए बताइए साथियों कि मुगल जो ये फलों का आयात कहाँ से करते थे। तो याद रखिएगा साथियों ये समरकंद से करते थे। कहाँ से करते थे, समरकंद से करते थे, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि कन्नौज की लड़ाई जो साथियों ये कब लड़ी गई थी। चलिए बताइए साथियों कि कन्नौज की लड़ाई जो साथियों कब लड़ी गई थी। तो याद रखिएगा साथियों, कन्नौज की जो लड़ाई है ये आपके 1540 में लड़ी जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1540 में लड़ी जाती है। अगला प्रश्न साथियों की मुगल वास्तुकला को किसके शासन काल में अनोखी व्याख्याता प्राप्त हुई है। बताइए साथियों, तो मुगल वास्तुकला को किसके शासन काल में अनोखी व्याख्याता प्राप्त हुई है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, यह शाहजहां के शासन काल में हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, शाहजहां के शासन काल में। अगला प्रश्न है, दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण जो है साथियों ये किसने करवाया था। बताइए साथियों कि दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये करवाए हुए थे आपके औरंगजेब। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, औरंगजेब करवाए थे। अगला प्रश्न देखिएगा कि पंचशील समझौता किन दो देशों के साथियों बीच हुआ था। बताइए साथियों कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, ये भारत और चीन के बीच होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, भारत और चीन के बीच होता है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। बताइए साथियों, तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों हैराल्ड डोमर मॉडल हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। बताइए साथियों, तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जो कि अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है साथियों, फिरोज शाह तुगलक होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों की जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब जो है साथियों विभाजित हुआ था। चलिए बताइए साथियों, तो जैन धर्म जो ये श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब जो है साथियों विभाजित हुआ। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये विभाजित कब होता है। तो आप बताएंगे साथियों, ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। अगला प्रश्न साथियों की प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के साथियों शासकों का अधिकार था। चलिए बताइए, तो प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। तो साथियों आप बता देंगे कुषाणों का अधिकार था। ऑप्शन सी सही जवाब है, कुषाणों का अधिकार था। अगला प्रश्न साथियों की संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत जो है भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 स्थान जो साथियों आरक्षित किया गया है। चलिए बताइए, तो संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 स्थान जो साथियों आरक्षित किया गया है। तो साथियों आप बताएंगे, यह किए गए हैं आपके 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि जयपुर की स्थापना राजा जयसिंह के द्वारा जो साथियों कब की गई थी। चलिए बताइए, तो जयपुर की स्थापना जो साथियों ये राजा जयसिंह के द्वारा कब की गई थी। तो साथियों आप याद रखेंगे, यह की जाती है आपके कब। तो ये की जाती है आपके 1727 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1727 में साथियों की जाती है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जो साथियों कौन सा पेशवा था। बताइए, तो मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था। तो साथियों आप बताएंगे, उस समय जो है बालाजी बाजीराव पेशवा था। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, बालाजी बाजीराव उस समय पेशवा था। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है आपका कि कृष्ण नदी पर स्थित श्री सैलम बांध किस राज्य में स्थित है। बताइए साथियों, ऑप्शन है आपके केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे। तो कृष्णा नदी पर स्थित श्री सैलम बांध जो ये किस राज्य में स्थित होगा। तो साथियों आप बताएंगे ये आंध्र प्रदेश में स्थित होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, आंध्र प्रदेश में स्थित हो जाएगा।
चलिए आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका यहाँ पे कि माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी। चलिए बताइए साथियों, तो माइकल ओ डायर की जो हत्या है ये किस क्रांतिकारी भारतीयों ने की थी। तो साथियों आप बता देंगे यह उधम सिंह के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पे है, उधम सिंह ने की थी साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है। चलिए बताइए साथियों, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा या तमिलनाडु हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा जो साथियों सिंचित होता है। तो साथियों आप बता दीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब साथियों तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे साथियों सही जवाब है, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, यहाँ पे आप लोग का जो है क्लास साथियों एंड होता है। साथियों यदि आप सभी लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो साथियों आप जो इस क्लास को साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए हैं इस चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो साथियों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस क्लास को साथियों लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।